Turn off the screen and reclaim your life. Welcome to BK रोशनी. नमस्कार। आप आज पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। आज हम बात करेंगे इस संसार में 21वीं सदी के भारत में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन। आप सोच रहे होंगे कौन। ध्यान से सोचिए। जिसके कारण आज बहुत क्राइम है, हमारा युवा वर्ग भटक गया है, हमारे बच्चे जो हैं उनकी आंखों की रोशनी जा रही है, तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है मोबाइल। तो चलो आज इसको क्या करते हैं, आज इसको डाल देते हैं डस्टबिन में। और डस्टबिन में डालने से कितने सारे फायदे होंगे, तो देखिए आज हम जानते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है। मोबाइल के नुकसान आप जानते भी हैं, आप अच्छी तरह से आपने YouTube पे, सोशल मीडिया पे इसके बारे में बहुत सुना है। लेकिन चलो आज हम आपके साथ करते हैं प्रैक्टिकल बातें। हम आपको बात बताते हैं कि हमारे यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे एक हस्बैंड और वाइफ अपने 5 साल के बेटे को लेकर आते हैं। और आप देखिए 5 साल का बच्चा और उसको चश्मा चढ़ा हुआ है 7 नंबर का। और जब हमने उनसे पूछा कि इतना छोटा सा बच्चा है और इसके इतना बड़ा नंबर चढ़ा हुआ है, तो वो कह रहे हैं कि दीदी कि बचपन से जो है ना इसको मोबाइल देखने की आदत है, और मोबाइल देखते देखते क्या हुआ, इसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी और आज इसको 7 नंबर का चश्मा चढ़ा है। और हम भी आज आपके पास इसको इसीलिए लेकर आए हैं कि आप इसको समझाएं, इसको मेडिटेशन सिखाएं, ताकि ये मोबाइल से दूर हो जाए। ये बात तो ठीक है, पेरेंट अपने बच्चे के भलाई के लिए वो सेंटर पर लेकर आए। तो देखिए कहीं ना कहीं आप बुरा न मानना, इसमें हम भागीदार होते हैं। हम बहुत सारे घरों में जाते हैं या बहुत सारे इवेंट में जाते हैं, तो हमने देखा है कि जो सभा होती हैं और उसमें वो अपने बच्चों को लेकर आते हैं, तो उनके हाथ में वो मोबाइल दे देते हैं और वो बच्चा कितने घंटों तक उसको देख रहा है और ना वो खा रहा है ना वो पी रहा है, बस उसकी मोबाइल में ही बुद्धि है। तो देखिए आदत किसने डाली, हमने ही डाली। क्यों डाली? ताकि हम अपने घर का काम निपटा लें और बच्चा जो है वो हमें डिस्टर्ब ना करे। तो वो धीरे धीरे बच्चे को ऐसी लत लग गई कि उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई और आज वो ऐसी स्टेज पे आ गया है कि हमें ढूंढना पड़ रहा है किसी डॉक्टर को या फिर किसी ब्रह्मा कुमारी सेंटर को कि बच्चे का एडिक्शन जो है वो छूट जाए। तो इतना लंबा उसको वो एडिक्शन हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि इतना जल्दी बच्चा उस एडिक्शन को छोड़ देगा? नहीं, उसके लिए बहुत आपको मेहनत की आवश्यकता है। आपको उसको सहयोग देना पड़ेगा। और यहाँ तक कि बच्चे ने मुझे ये भी बताया, जब बच्चे की पर्सनल काउंसलिंग हुई तो बच्चे ने मुझे ये बताया कि दीदी जब मेरे मम्मी पापा सो जाते हैं तो मैं वेट करता रहता हूँ, मैं झूठ माट की आंखें बंद करके बैठ जाता हूँ या सो जाता हूँ, और जब वो सो जाते मुझे लगता है कि ये सो गए हैं, तो मैं रात को 2 बजे उठ के चुपके से पापा का मोबाइल लेता हूँ और बेड की साइड में नीचे फर्श पे जाता हूँ और मैं मोबाइल को चलाता हूँ। और ऐसा वो 4 साढ़े 4 बजे तक करता है, जब तक कि उसके पेरेंट की आंखें ना खुल जाएं। अब देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, दिन में ज़बरदस्ती आप उनको नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आपके सोने का इंतज़ार करते हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो। और क्या कर रहा है बच्चा, कमाल की बात है, और वो ऐसे छुप छुप के मोबाइल देखता है, तो कितना बड़ा नुकसान है। और देखिए ऐसे ही वो मोबाइल पे पीछे एक ब्लू व्हेल का गेम भी चला था, और ऐसे बहुत सारे गेम हैं या ऐप हैं जो बच्चे उनको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप अच्छा सीख भी सकते हैं और एक आप ऐसे भंवर में भी फंस सकते हैं जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ये तो एक छोटे बच्चे का है, दूसरा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कॉलेज स्टूडेंट का। उस कॉलेज स्टूडेंट ने क्या किया, उसने मोबाइल में कोई ऐप देखा कि इस ऐप पे अगर मैं पैसे लगाऊंगा तो ये डबल ट्रिपल हो जाएंगे, और ऐसे ऐसे लुभावने जो ऐप हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत है। वो क्या करते हैं, वो हमारे साथ एक गेम खेलते हैं। पहले तो वो क्या कहेंगे कि आप जो है 100 रुपये लगाओ, तो वो आपको 200 रुपये देंगे, 300 रुपये देंगे। और जब उनको लगता है कि आपको धीरे धीरे आदत पड़ गई है, 21 डेज़ हो गया है या 30 डेज़ हो गया है,
फिर आप क्या करते हैं, 100 रुपये से 200, 200 से 300, 400, 500 रुपये आप लगाना स्टार्ट करते हैं और लगाते 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 आप 1000, 1200 लगाते हैं और फिर क्या होता है, फिर आप वहाँ से हारना शुरू करते हैं। तो वही ऐप आपको एक प्रलोभन देते हैं। क्या प्रलोभन देते हैं कि आप हमारे से जो है इंश्योरेंस ले लो और फिर आप उसकी किस्त जो है उससे आप गेम खेलें और ऐसे वो आपको देते रहते हैं और लोन का इतना कर्जा बच्चे के ऊपर चढ़ गया और उस बच्चे ने चोरी छुपे वो सब काम किया है। तो जब पेरेंट को पता लगता है वो जाते हैं उस लोन को चुकाते हैं और फिर देखिए आज भी वो बच्चा जो है वो चुपके से वो काम कर रहा है और ऐसा बहुत सारा पैसा उसने जो है ख़त्म कर दिया है। और लास्ट में घर वालों ने क्या किया, मोबाइल ले लिया है अब उससे कि अब ये क्या करेगा। तो देखो कितनी गहरी आदत है, हम क्विक आगे बढ़ना चाहते हैं और शॉर्टकट रास्ते अपनाना चाहते हैं और ऐसा इस सृष्टि पे कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं है जो भी आज अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है कि वो शॉर्टकट रास्ते से आगे बढ़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। एक केस आता है हमारे पास एक बैंकर का, बैंक में लगा हुआ है वो भाई, उसकी सैलरी आती है और जब उसने मुझसे बात की तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि एक सैलरी लेने वाला, एक बैंकर, एक क्लर्क, और वो क्या करता है, बैंक की जॉब के बाद आता है और वो जो है ऐसे ही किसी ऐप पे पैसा लगाता है और पैसा लगा लगा के आप सबको हैरानी होगी ये बात सुनकर, जो मुझे भी बहुत हैरानी हुई थी कि उसने 12 लाख रुपए का लोन अपने ऊपर लगा लिया, 12 लाख रुपए का कर्ज। और वो इतना डिप्रेशन में है कि वो ये कह रहा है कि मैं रह ही नहीं सकता, मुझे उसमें पैसा लगाना ही है, कभी ना कभी तो जीतूँगा। ऐसा होती है ना उम्मीद, हाँ मैंने 12 लाख लगाए, कभी मेरे 20 लाख की लॉटरी लगेगी और मैं जीत जाऊँगा। और वो यहाँ तक एक लौता बेटा और माँ बाप उसके किसी दूर के गांव में रहते हैं और वो, मैंने जब पूछा कि इतना कर्जा है तो आपकी प्रॉपर्टी वगैरह कितनी है, तो वो कहते हैं कि सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन है, अगर वो उसको भी सेल कर देगा तो भी उसका वो कर्जा पूरा होने वाला नहीं है। और आप ये सेल और कर्ज पूरा करना ये तो अलग बात है, जब तक उसके माइंड से ये थॉट नहीं निकलेगा कि मुझे इस लाइन में नहीं जाना है, मुझे पैसा नहीं लगाना है, तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। और आप उसको फिज़िकल रूप में भी देखें तो इतना दुबला पतला, हड़बड़ाहट, बेचैनी, घबराहट और ऐसी उसकी हालत हो गई है। यहाँ तक कि वो मुझे ये कह रहा था कि मेरे पास इतना खर्चा हो जाता है पे में से कि कुछ नहीं बचता है गेम खेलने के बाद, कि मुझे 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से मैं उसको अरेंज कर पाता हूँ। बड़ा आश्चर्य है, आप बैंकर हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं और आप पेट भर खाना नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे हैं? क्योंकि मोबाइल में गेम खेल रहे हैं और वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ, आज वो इस स्टेज पे हैं। अगर वो उस बैंकर ने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया या उसको कोई परिवार वालों की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला तो हो सकता है कि वो आने वाले समय में बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाए, इससे भी ज़्यादा, और यहाँ तक भी वो इतना डिप्रेस हो जाए कि सुसाइड करने का भी वो सोच सकता है। तो देखिए, अगर एक दूसरा उदाहरण हम और देखें तो माँ का आजकल एक वीडियो बहुत वायरल है कि मदर मोबाइल चलाने में इतने बिजी हैं कि वो छोटे बच्चे को दूध की बोतल है, उसमें वो दूध पिला रही है तो उसके कान में उसने बोतल लगाई हुई है। उसको पता ही नहीं है कि बेबी के मुंह में बोतल लगानी है ताकि वो दूध पी सके। इतने बिजी हैं हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो मोबाइल चला रहे हैं। हम क्या कहें, अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म जो होते हैं आप उन पे आप गए भी होंगे, आप अनुभवी होंगे, आप रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं तो हर कोई मोबाइल में बिज़ी है। आप हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ भी हर कोई साथ में, पहले क्या होता था एक दूसरे से पूछते थे आप कहाँ से आए हैं, आपको क्या बीमारी है, आप इस डॉक्टर के पास आए हैं तो आपको कुछ आराम हुआ है या नहीं है। लेकिन आज क्या है, वहाँ भी सब बिज़ी हैं। और अगर आप उस समय जब कोई मोबाइल चला रहा है और उससे आप कुछ पूछ ले तो बात मत पूछिए, सामने वाले को कितना गुस्सा आता है। तो ऐसे हम आदती बन गए हैं और सबसे ज़्यादा क्राइम आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कारण ही हो रहा है। हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे आती रहती हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, दोस्ती करते, पता ही नहीं वो लड़की है या लड़का है, क्या है। उनके साथ हम कई बार तो हमारे अपने ही होते हैं उन रिश्तों के अंदर और उनसे बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, फिर हम स्टेप उठाते हैं, इतने अग्रेसिव हो जाते हैं, हमारी एज छोटी होती है
कि फिर हम स्टेप उठाते हैं, हमको लगता है कि हम ही फिल्मों वाले हीरो हीरोइन बन गए हैं, हम अपना घर छोड़ते हैं। और ऐसी कितनी घटनाएं हैं कि जो बच्चियां हैं वो घर छोड़ के चली जाती हैं और जिसके साथ जाती है वो उसको कोठे पे बेच देता है या कहीं और बेच देता है, या कई लड़कों के साथ गलत होता है, उनको मार दिया जाता है। ये सब क्या है? सोशल मीडिया के कारण ही तो है ना, ये मोबाइल के कारण ही तो है ना। आज से अगर हम 20 साल पहले भी जाके देखें, जितना क्राइम आज हो रहा है वो इतना उस समय नहीं था। तो देखो रिश्ते तार तार हो रहे हैं, सब एक दूसरे के दुश्मन बन के बैठे हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये मोबाइल के कारण है। और मोबाइल, खाना ना मिले तो रह सकते हैं, अगर मोबाइल कुछ समय के लिए अपने से दूर हो जाए तो कितनी बेचैनी होती है, कितना रोना शुरू करते हैं। और स्क्रीन टाइम आप देखिए, 5-5 घंटे, 6-6, 10-10 घंटे स्क्रीन टाइम। बच्चे क्या कर रहे हैं? बुक्स के अंदर मोबाइल रख के पढ़ रहे हैं। ऐसे एग्जाम्पल भी हैं मेरे पास कि एक पेरेंट ने उनको बताया कि उनका बेटा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा था। माँ बाप को ये लग रहा है वो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, लेकिन बच्चा क्या करता था? बुक के अंदर मोबाइल रखता था और वो घंटों पढ़ता रहता, और माँ बाप को लग रहा है कि वो तैयारी कर रहा है। लेकिन जब उसने एग्ज़ाम दिया तो उसके इतने नंबर भी नहीं आए कि जो इतने महीने की पढ़ाई की है कि हाँ इसने पढ़ाई की। क्यों? क्योंकि उसने मोबाइल चलाया। तो क्या हुआ? जब कैरियर बनाने का टाइम है उस समय हमारा स्क्रीन टाइम जा रहा है, तो फिर हम पढ़ेंगे कब? तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आप देखिए जो स्टूडेंट हैं, चाहे यूपीएससी जो क्रैक करते हैं, जिनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक होता है, आप उनसे कभी भी उनके इंटरव्यूज़ सुनिए आप, तो उन्होंने क्या बताया? हमने मोबाइल को छोड़ रखा था, सिर्फ पढ़ाई के लिए वो कुछ समय यूज़ करते थे, उसके बाद मोबाइल को वो हाथ भी नहीं लगाते थे। तो वो आज अपने स्टेटस पे हैं, आज वो पहुंच गए हैं जो एम उनको चाहिए था वहाँ तक। किस कारण? मोबाइल से दूर रहे। तो इसलिए देखिए मोबाइल जो है सबसे बड़ा दुश्मन है, यूथ के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है और बुज़ुर्गों के लिए भी है। इससे क्या होगा? चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, क्राइम बढ़ेगा, हमारी आंखों की रोशनी जाएगी। अब जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं, आप हमेशा देखना कि उनकी आंखों की रोशनी कम होगी, क्योंकि स्क्रीन टाइम बहुत लंबा है। तो इतने सारे नुकसान हैं। तो इस दुश्मन को, जैसे कहते हैं ना, अगर आपको फिज़िकली फ़िट रहना है तो आपको क्या करना है? हफ्ते में 1 या 2 फास्टिंग ज़रूर रखनी चाहिए। बॉडी के लिए अच्छा होता है, बॉडी डिटॉक्स होती है, बॉडी क्लीन होती है। तो ऐसे अगर आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है तो जो स्क्रीन टाइम है हमारा वो बहुत कम होना चाहिए। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि सोशल मीडिया बुरा है, सोशल मीडिया अच्छा भी बहुत है। अगर हम इसको पॉजिटिव वे से देखें तो इसमें बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिनको हम सीख सकते हैं, पर उसके लिए आपको टाइम पीरियड सेट करना होगा। जैसे कि आप टाइम बनाएं, टाइम टेबल बनाएं कि मैंने पूरा दिन में सिर्फ 1 घंटा मोबाइल का यूज़ करना है और उसमें मुझे स्किल्स सीखनी है। अगर ज़रूरी है तो हमें वहाँ से सीखना भी है। तो ये दोस्त भी है और दुश्मन भी है। तो दोस्त तब बनेगा जब इसका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, और उस 1 घंटे में इतना कुछ सीख लें कि पूरा दिन आप उस चीज़ को कर पाएंगे। हम क्या कर रहे हैं? देखो आजकल एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है कि हम मोबाइल पे देखते रहते हैं कि दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है। एक हमारे पास बहुत बड़े ऑफिसर्स थे, वो आए थे, तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी। उन्होंने मुझे कहा कि दीदी बच्चे क्या कर रहे हैं जो आजकल मोबाइल पे आ रहे हैं कि दूसरे दिखा रहे हैं, हम खाना खाने जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, हम वहाँ पे जा रहे हैं, हम ये कपड़े खरीद रहे हैं, ये शॉपिंग कर रहे हैं, दूसरों की लाइफ को हम देख रहे हैं। दूसरों की लाइफ को देखने से हम जीवन में आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। आप ज़रा विचार करके देखिए कि उनकी लाइफ देखने से मुझे क्या बेनिफिट हो रहा है। कोई अच्छे कपड़े पहन रहा है, कोई जो है खाना खा रहा है, वो ये खाना खा रहा है, वो वहाँ घूम रहा है, उससे मुझे मेरी जो एम है उसमें मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सब यूनिक हैं इस परमपिता परमात्मा की बनाई उस सृष्टि पे। तो मुझे मेरे जीवन को देखना है। उसके लिए आप क्या करें कि मैं अपने लक्ष्य के लिए कैसे आगे बढ़ूँ, मैं अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ूँ, मैं जो अपनी स्टडी है उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट करूँ, मुझे आखिर मैंने अपना क्या एम बनाया है, उस एम को जाने के लिए मैं कौन सी तैयारी करूँ, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। क्योंकि बच्चे मोबाइल पे तैयारी भी तो करते हैं ना
कितने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आईएएस की तैयारी करवाते, यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। तो ऑनलाइन बच्चे जो हैं वो लेते हैं कोर्स और उनसे बेनिफिट भी होता है। हमारे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो हैं वो भी ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, आपने देखा ही होगा, जिससे क्या है गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है। तो वो फ़ायदे, इतने सारे फ़ायदों को छोड़ के हम क्या देख रहे हैं, औरों के जीवन को देख रहे हैं। तो उन अच्छे टीचर्स को देखें जो महान अच्छे जो स्पीकर्स हैं, जो वैल्यू बेस्ड हमें एजुकेशन देते हैं, उनको हम देखें। कोई अच्छी चीज़ें हम देखें, मना ही नहीं है, पर देखें, अपना कैरियर बनाने के लिए देखें। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये मोबाइल सबसे अच्छा दोस्त भी है। तो हम आपको यही कहेंगे कि प्यारे बच्चों, प्यारे युवाओं, प्यारे बड़ों, जितना हो सके जो काम की चीज़ है हम उसको देखें और जो काम की नहीं है हम उसको छोड़ दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो आप देखना, जब जितना आप मोबाइल का व्रत रखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि जैसे ना आज मैंने मोबाइल को टच नहीं किया, आज मेरा फास्ट है मोबाइल का, तो क्या होगा, आपको इतना रिलैक्स फील होता है, आपको गहरी नींद आएगी, आपको ऐसे लगेगा हाँ कोई बोझ सा उतर गया है। आप करके देखना, हफ्ते में 1 या 2 दिन तो फिक्स करो कि उस दिन आपको मोबाइल को टच ही नहीं करना है। किसी की कॉल आती है तो 5-10 मिनट में आपको बात करना है और उसको वाइंड अप करना है। तो ऐसे कोई अच्छी क्लासेस, अच्छे टीचर्स की आपको क्लासेस सुननी है तो उसको आप चला के छोड़ दीजिए। हाँ, कोई मैथ की है जिसमें आपको सम और फार्मूलाज को देखना है, वो अलग बात है। तो जहाँ जो सुनने की होती है आप उनको चला के छोड़ दें, आँखों से आई कांटेक्ट ना हो तो आप उसको सुन सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम मोबाइल का सही प्रयोग कर पाएंगे तो इतना बड़ा दुश्मन जो है ना वो हमारा दोस्त बन जाएगा। तो ये आप करके देखें, बिल्कुल जब आप करेंगे तो जो डिप्रेशन वाली स्टेज है उससे बच जाएंगे। और हमें उस भीड़ में नहीं चलना है कि जो डिप्रेशन वाले हैं, हमें उनसे अलग चलना है, हमें अपने जीवन में कामयाब होना है। और ये सब परमपिता परमात्मा भी कहते हैं। देखिए, हम जिस इंस्टीट्यूट से हैं, जिस ब्रह्मा कुमारी से हैं, वहाँ पर भी साइंस के सभी साधन यूज़ होते हैं, पर उनका यूज़ एक अच्छे कार्य के लिए किया जाता है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, वो भी हम इसी मोबाइल के माध्यम से, इसी सोशल मीडिया के माध्यम से बात कर रहे हैं। तो अच्छे यूज़ भी बहुत हैं, पर आज ख़राब हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और ये ख़राब यूज़ करने के कारण हमारी जो मानसिक वृत्तियाँ हैं वो भी हिंसक हो गई हैं। तो चलो आज से इसको अपना दोस्त बनाएं और स्क्रीन टाइम को कम करें, फ़ायदा आपका ही होगा। ओम शांति।